हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। दोस्तों ये वीडियो है शुक्रवार के दिन का और यहाँ पे मैं ना खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और साथ में ना मैंने यहाँ पे दलिया भी रख दिया था भूनने के लिए। तो ये दलिया है ना आया था नवरात्रों से पहले ही आया था, जब मैंने सामान मंगाया था तब दलिया मंगाया था। तो तब मैंने किया ना भून के नहीं रखा, तो मैंने कि इसको भी भून के रख देती हूँ। अगर भून के नहीं रखते हैं ना तो इसको ये ख़राब हो जाएगा, इसमें ना वो पड़ जाएंगे कि छोटी छोटी बारीक सी होती है ना वो कीड़े से वो पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ना उन दलियों को भी ना सीखने के लिए मतलब रख दिया भूनने के लिए, और धीमी गैस कर रखी है मैंने जिससे अच्छे से ना भूनता रहे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोस्तों गोभी आलू की सब्ज़ी। और क्योंकि ना ये सातवें नवरात्रे का है ये व्लॉग, मतलब शुक्रवार का है। और गोभी आलू की सब्ज़ी बना के रख दूँगी क्योंकि मेरा बेटा है ना मतलब मेरा तो व्रत होता ही है रोज़, और हस्बैंड जी और बेटी ने ना एक टाइम के खाने पे किया है। और फिर ना जो अष्टमी के दिन ना व्रत रहेगा उनका। तो यहाँ पे मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बना दी है और थोड़ी सी ना मैं पूड़ी बना दूँगी जिससे ना मेरा बेटा दूसरे दिन भी खा ले। तो यहाँ पे मैंने ना गोभी को मतलब तेल गरम होने के बाद जीरा डाल दिया था, थोड़ी सी हींग, उसके बाद मैंने ना गोभी डाल दी थी। गोभी डालने के बाद मैंने ना थोड़ी सी उनको ना भून लिया था तेल में मतलब, और भूनने दिया था जिससे ना अच्छी सी खुशबू आ जाए उसमें गोभी में, और बहुत अच्छी लगती है जब गोभी को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ना तब। फिर आलू डालने के बाद और जो हमारे मसाले हैं वो डाल दिए थे। साथ में ना दलिए पे भी ध्यान देती जा रही हूँ। और थोड़ा सा ना मैं खाने की, वैसे तो अभी खाएंगे नहीं क्योंकि बेटा भी ना 2-2:30 बजे खाना खाता है, और हस्बैंड जी और बेटी भी देर से ही खाएंगे खाना क्योंकि व्रत भी रखा है। हाँ लेकिन ना मैं बना रही हूँ और क्योंकि ना लड्डू गोपाल जी को ना भोग लगाना है। तो यहाँ पे मैं तो पहले ही बना दी थी। वैसे तो मैं ना माता रानी को ना जो भी बनाती हूँ चीज़ का भोग लगा देती हूँ, तो वही मैं लड्डू गोपाल जी को लगा देती हूँ। पर ना यहाँ पे मैं ना खाने की भी जल्दी बना लेती हूँ तैयार, क्योंकि थोड़ी सी ना मुझे परेशानी हो रही महसूस हो रहा है कि, तो इसलिए ना मैंने जल्दी से खाना बना देती हूँ कि जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना पूड़ी सेक ली थी, तो ज़्यादा नहीं सेकी थी क्योंकि थोड़े से मैंने ना सादा पराठे बनाए थे। और दोस्तों ये वीडियो है नेक्स्ट दिन का, मतलब दूसरे दिन का है, शनिवार के दिन का, अष्टमी के दिन का है वीडियो दोस्तों। और जिस चीज़ का मुझे डर था ना वही हो गया, जिस चीज़ से डर रही थी। और कहते हैं ना कई चीज़ जब अपने बस में नहीं होती ना तो बहुत बुरा लगता है, और बहुत बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा। सिर्फ 2 दिन की और बात थी, तो 2 दिन बाद अगर मेरा टाइम आता ना तो मुझे इतनी बुरा नहीं लगता, लेकिन है ना मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ, मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लग रहा था। और तो यहाँ पे देखिए बेटी ने और हस्बैंड जी ने तैयारी करी थी। तो बेटी ने ना रात को ही पूजा के बर्तन धो लिए थे, और क्योंकि ना सवेरे ना हस्बैंड जी ना जल्दी उठते हैं और रामायण का पाठ करते हैं, और जब मैं पूजा करने की नहीं थी ना तो हस्बैंड जी और भी जल्दी उठ गए थे, सवेरे 5 बजे ना उठ गए थे। वैसे मैं भी उठ जाती हूँ लेकिन है ना सवेरे के टाइम मौसम ठंडा हो गया था ना तो मेरी आँखें नहीं खुल रही थी। तो फिर हस्बैंड जी ने ना वो उठाया मेरे को, फिर उठी थी। तो मैं कुछ पूजा वूजा तो नहीं कर सकती थी, लेकिन है ना हाँ थोड़ा झाड़ू वाड़ू से लगा दिया था। फिर हस्बैंड जी बोल रहे थे कि ना तुम इतना कर दो, पोंछा लगा दो। मैं बोली मैं पोंछा नहीं लगा सकती। फिर मैंने बेटी को उठाया तो उसने मंदिर में पोंछा लगा दिया था, और हस्बैंड जी ने ना लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया था और उन्होंने तैयारी करी थी। यहाँ पे मेरी बेटी ने ना मुझे तिलक लगाया है, और मैं ना दूर से ये ना बैठी हूँ मंदिर में दूर, और बेटी ने ना मेरी तरफ से पूजा कर दी थी। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने मुझे तिलक लगाया है, तो मैं उसको बोल रही थी कि बड़ा लगाया, तो बोल रही थी कि मम्मी आपने एक दिन मुझे भी बड़ा लगाया था तिलक। तो मैं जब भी ना पूजा कर लेती हूँ ना तब माता रानी को पहले तिलक लगाती हूँ, उसके बाद मैं खुद लगाती हूँ और बाद में सिंदूर भर लेती हूँ।
तो यहाँ पे मैं बेटी को बोल रही थी कि देख तेरा अच्छा लगा है छोटा सा। करना तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और एक तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी। श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काटकर हटा देते हैं। रावण के बाण इस प्रकार निष्फल होते हैं जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्क तो दोस्तों आइए आप लोग भी जोत ले लीजिए, और माता रानी की ना कृपा आप पे, आपके पूरे परिवार पे बनी रहे। माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। तो दोस्तों यहाँ पे ना जैसे कि ना ये माला वगैरह ना हस्बैंड जी ने पहनाई है। सवेरे ना उठी थी ना तो बहुत है ना मतलब बुरा लग रहा था, लेकिन हाँ ये है कि बेटी ने हस्बैंड ने संभाल लिया, और अंदर से बुरा लग रहा था कि ना का 2 दिन की और बात थी। फिर क्या ना मैं कन्या पूजन वगैरह भी कर देती, लेकिन अब मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरी बेटी को ही करना पड़ेगा सब कुछ। और अंजलि बहन आप बोल रहे थे ना कि वीडियो में जब मैं वॉइस ओवर दी थी तो थोड़ी सी आवाज़ दबी दबी लगती है, आउट ट्यून। तो इसका कारण एक और है, मैं आपको बता देती हूँ। सवेरे जैसे कि मैं वीडियो में जल्दी वॉइस ओवर देती हूँ ना, तो सवेरे उठते हैं ना तो एक अपनी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। और इस समय मैं वीडियो में वॉइस ओवर दे रही हूँ, आप क्या बताऊँ, इस समय ना वीडियो में वॉइस ओवर दे रही हूँ ना 12:30 बजने को आ रहे हैं। और क्योंकि ना सवेरे ना ये वीडियो ना मुझे छोड़ना है, और ना वीडियो मैं सोचती हूँ कि डेली की वीडियो ना मैं बनाया करूँ, डेली आप लोगों के साथ शेयर करा करूँ। और क्योंकि ना सवेरे ना वीडियो ना मतलब जल्दी वॉइस ओवर दे दूँ तो ठीक है, उसके बाद है ना मैं बिल्कुल भी समय नहीं मिलता कि वीडियो में मैं वॉइस ओवर दूँ, क्योंकि ना सवेरे के काम करके फिर खाने पीने की तैयारी करती हूँ, और फिर है ना दिन में ना थोड़ा आराम करती हूँ, फिर वही चाय वाय का टाइम हो जाता है, फिर वही शाम की झाड़ू बर्तन वगैरह, फिर वही धीरे काम हो जाते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये मेरी बेटी है ना अपना ना रिजल्ट लेने जा रही है। अभी पेपर हुए थे ना, तो बस वो इसके अपने चाचा के साथ रिजल्ट लेने जा रही है। तो यहाँ पे ना वो खड़ी पहन के जा रही थी, और स्कूल के लोगों ने तो स्कूल के कपड़ों में ही देखा है। तो कभी कभार होता है जो घर के कपड़ों में देखती है ना, तो स्कूल वाले बोलते हैं कि तू पहचान में ही नहीं आती है जब है ना घर के कपड़े पहन के आती है। तो दोस्तों अभी शाम हो गई है, शाम के ना 5:30 बज रहे हैं, और मैं ना दिन में सो गई थी, और बेटी ने ना चाय बना के दे दी थी, क्योंकि ना मैं अभी नई रसोई में घुस रही हूँ। वैसे तो मैं ना जब टाइम आता है तो कर लेती हूँ रसोई में काम, लेकिन अभी नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो मैंने ना रसोई में नहीं घुसी हूँ, बेटी कर रही है। वैसे तो मैंने जैसे आज खाना नहीं बनाना था अष्टमी के दिन, क्योंकि ना व्रत है, और बेटे के लिए मैंने ना एक दिन पहले उसके लिए पूड़ी और गोभी आलू की सब्ज़ी बना के रख दी थी, तो बेटे ने ना वही खा लिया था खाना। तो यहाँ पे बेटी ना खरबूजा निकाल रही है फ्रिज में से, और खरबूजे की ना इतनी खुशबू हो गई थी फ्रिज में। मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी फ्रिज खोलती है ना खुशबू हो रही है। और यहाँ पे ना मैंने ककड़ी भी निकाल दी थी उसको, और बोला था कि इनको धो ले और अम्मा पापा को काट के दे दियो। और मम्मी पापा ने ना खरबूजे की तो मना कर दी थी, क्योंकि उन्होंने सवेरे ही खरबूजा खा लिया था, तो बोल रहे थे कि खरबूजा तो रहने देना। और अभी ना बेटी से ना ये खरबूजा कटवा के और भूख लगवा दूँगी। वैसे तो मैंने बर्फ़ी जो बनाई थी ना गोले की, उससे भोग लगा दिया था, लेकिन है ना कुछ भी ना जैसे कि ना गर्मी का मतलब पहला है ना सीजन का पहला खरबूजा है, तो कोई भी चीज़ जैसे सीजन की सब्ज़ी होती है, कोई भी मतलब सीजन की जो पहली सब्ज़ी होती है ना, तो सबसे पहले ना भगवान जी को भोग लगता है। और सीजन का कोई भी फल होता है ना तब आता है ना,
तो उसका भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे ना सीजन का पहला खरबूजा है, तो इसका है ना भोग लगाना तो बनता है भगवान जी को। और यहाँ पे ना मेरी बेटी मेरे से बोल रही थी कि मम्मी है ना आपने ना गलत बता दिया। मैं मेरे से पूछ रही थी मेरी बेटी कि मम्मी कैसे काटना है, तो मैंने उसको बताया। तो बोल रही थी कि मम्मी ये ना सही नहीं कटा है। और तो मैं बोली कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने की छील के, और मैंने की दे खाना ही तो है। तो यहाँ पे ना वो छील लेगी और ना भोग लगा देगी। चाय ना 3 बजे ही बना दी थी उसने। मैं सो रही थी और फिर ना जब मैं उठी तो मैंने देखा कि उसने चाय बना दी थी और चिप्स भी सेक के दे दी थी अपने अम्मा बाबा को। जब है ना सुबह जल्दी उठ के ना वॉइस ओवर दो वीडियो में, तब आवाज़ दबी दबी, और रात को है ना वीडियो में वॉइस ओवर दे रही हूँ ना तो इतना डर सा लग रहा है, क्योंकि हस्बैंड जी को पता चल गया ना मैं जग रही हूँ, वीडियो में वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो बस डांट लगा देंगे बहुत। तो यहाँ पे ना मंदिर में ना लाइट भी जला दी है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं बाहर का दिखा रही थी। तो शाम के टाइम तो थोड़ी ठंडा मौसम हो जाता है, ठंडी हवा चलती है, वैसे तो गर्मी हो रही है। तो बेटी ने ना भोग लगा दिया है खरबूजे का, और अब अपने पापा को दिया है ये। तो यहाँ पे देखिए भोग के लिए ले गई है। भोग लगाने के बाद अपने पापा को दिया है खरबूजा, और अम्मा बाबा को है ना टमाटर और ककड़ी काट के दिया है ये। तो ना आज ना किचन में जो भी काम थे ना वो मेरी बेटी ने ही संभाल लिए थे। आज तो वैसे कुछ नहीं बनाना है, लेकिन नवमी के दिन है ना खाना बनेगा कन्याओं के लिए, तो बस उस चीज़ का बुरा लग रहा है। लेकिन है ना जब मैं बुरा लग रहा था तो बेटी बोल रही थी कि मम्मी मैं बना लूँगी। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था कि मैं नहीं बना पाई थी, तो बेटी ने बनाया था खाना। और अब शाम हो गई है दोस्तों, और अभी शाम की है ना संध्या आरती कर लेगी बेटी। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ फिर से, जय माता की।